एमसीएल। नमस्कार दोस्तों, मैं मंगेश शेडार आपका होस्ट। आज के इस एमसीएल ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के इस सेशन की ओर, जहां पर हम जानेंगे हमारी अगले कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले लेकिन मैं चंद महत्वपूर्ण बातें आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों यह वेबिनार एक टेलीविजन प्रसारण की तरह है, जिसमें आप सभी मुझे देख और सुन सकते हैं, लेकिन मैं आपको देख नहीं सकता। आप सभी से यह नम्र निवेदन है कि कृपया अपना अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लें। अपने साथ एक पानी की बोतल, नोटपैड और पेन रखें। और एक जरूरी सूचना दोस्तों, चैट बॉक्स में जो लिंक आप लोगों के साथ शेयर की गई है, उस लिंक के ऊपर जाकर आपका फीडबैक हमारे साथ शेयर करना न भूलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एमसीएल प्रोजेक्ट्स वीडियो के साथ। सृष्टि के निर्माण से लेकर अब तक हम इंसान विकास की एक उल्लेखनीय यात्रा कर रहे हैं। हम हमेशा नई चीजों को खोज कर, बदलती परिस्थितियों में खुद को ढाल कर दुनिया में औद्योगिक क्रांति लेकर आए। अब हमारी मौलिक जरूरतें सिर्फ खाना, कपड़े और छत नहीं रही, उसमें ईंधन भी जुड़ चुका है। और इस ईंधन की जरूरत को पूरा करने के लिए भारत करोड़ों रुपए खर्च करके दूसरे देशों से एलपीजी आयात करता है, जबकि यही आयात की हुई एलपीजी गैस दुनिया में धमाके और आग जैसी घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है। जान का धोखा मानकर भी जरूरतमंद जब एलपीजी खरीदने निकलता है तो एलपीजी के दाम आसमान छू रहे होते हैं। भारत में लगभग 43% घरों में खाना बनाने के लिए साफ ईंधन भी नहीं मिलता और इस आंकड़े में 75% घर गांव और छोटे शहर के हैं। इसलिए जरूरतमंद प्रकृति का सहारा लेते हैं, लकड़ी का इस्तेमाल ईंधन के रूप में करते हैं। पर लकड़ी का इस्तेमाल करके खाना बनाने वाली हमारी माँ और बहन उस लकड़ी के हानिकारक धुएं का शिकार बन जाती है। उन्हें आंखों में खिंचाव, श्वसन समस्याएं, दमा और फेफड़ों के संक्रमण जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। हमारी माँ ने भी इन सारी परेशानियों का डट के सामना किया है और इन बीमारियों से लड़ते देखना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल था। ये धुआं सिर्फ उनके नहीं, बल्कि छोटे बच्चों और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य पर भी गंभीर परिणाम होता है। आईपीसीसी की रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले दशक में पेड़ों को काटने से लगभग 40% ग्लोबल वार्मिंग का कारण रही है। पर्यावरण और मानवीय जीवन का ये बुरा हाल हम देख नहीं सके, इसलिए हमने पर्यावरण को बचाने के लिए नैसर्गिक तरीके से एक नया मानवीय आविष्कार बनाया है, एम कुकिंग सिस्टम। एमसीएल का एम कुकिंग सिस्टम दुनिया का सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद ईंधन है। ये नेपियर घास से बनता है। नेपियर घास को काट कर नैसर्गिक तरीके से सुखाने के बाद इसे एक नया आकार दिया जाता है। अब ये एम कुकिंग सिस्टम एलपीजी का स्थान लेने के लिए पूरी तरह सक्षम।
ये एलपीजी से सस्ता है। इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है। इसके इस्तेमाल से बहुत कम धुआं उत्पन्न होता है, जिससे घर के महिलाओं का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है। इसमें सल्फर वायु नहीं होती, इसलिए इसके इस्तेमाल से पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचती। इसकी खेती से गांव के किसानों को पैसे और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलते हैं। एमसीएल के इस्तेमाल से हमारा भारत देश ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अब मैं एमसीएल विजन, मिशन और कोर वैल्यूज पढ़ूंगा। आप सभी से ये गुजारिश है कि आप इसे मेरे साथ दोहराएं, जिसके लिए आप सभी के सामने एक स्क्रीन शेयर की जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं। एमसीएल के लिए शपथ। मैं मंगेश शेलार मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड का सदस्य हूं और अपने पूरे होशो हवास में हमारे संगठन के मिशन और विजन को हासिल करने में इसे सफलता दिलाने की शपथ लेता हूं। मैं एमसीएल के प्रत्येक सदस्य के साथ अपने परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार करूंगा और एमसीएल में कभी भी किसी भी सदस्य के साथ उसकी जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, संप्रदाय, बोली, शैली, मत और सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अक्षमता के आधार पर भेदभाव नहीं करूंगा। मैं संगठन के मिशन को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा और अपने संगठन को समृद्ध बनाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि संगठन की संस्कृति की रक्षा करने के लिए सभी कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों को पूरी अखंडता, योग्यता और समर्पण के साथ पूरा करूंगा। मैं हमेशा एमसीएल के प्रमुख मूल्यों, नीति संहिता और आचार संहिता का पालन करूंगा और उसके खिलाफ किसी भी तरह के गलत आचरण के लिए हर कार्रवाई के लिए तैयार रहूंगा। मैं न्यायोचित आदेशों का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करने और काम में किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहने का वादा करता हूं। एमसीएल विजन 2030 तक भारत को ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। लक्ष्य, एमसीएल एक ऐसी मूल्य श्रृंखला विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो ऊर्जा, पर्यावरण और आम लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। बुनियादी मूल्य, नवाचार, कुछ नया करना है तो पुराने तौर तरीकों से काम करना बंद करें। पर्यावरणवाद, अगर पर्यावरणवाद के हित में सोचना कोई सिद्धांत है तो इससे बेहतर सिद्धांत दूसरा नहीं हो सकता। देशभक्ति, यह केवल भावना की बात नहीं बल्कि अपने देशवासियों की सेवा करने की योग्यता की बात है। नैतिक आचार संहिता, निष्ठा, हम अपने व्यवसायों में निष्पक्ष, ईमानदार, पारदर्शी रहेंगे और हम केवल सही काम करेंगे, भले ही कोई भी आसपास ना हो। जिम्मेदारी, हमें जो काम सौंपा गया है उसके लिए हम 100% उत्तरदायी होंगे। साथ ही हम अपने ग्राहक, कर्मचारी, सदस्य, पूर्तिकार और समुदाय सहित सभी हितधारकों के प्रति उत्तरदायी होंगे। अनुराग, हम हर कार्य को मन लगाकर पूरे ध्यान के साथ करेंगे ताकि हमारे उत्पादन, हमारे नवीनीकरण, हमारे परिचालन और व्यवसाय के काम में सबसे ऊंचा मानदंड और गुणवत्ता का पालन हो सके। आदर, अपने सभी हितधारकों के प्रति हम हमेशा विनम्र और भरोसेमंद बने रहेंगे ताकि अपने हर चरण में अपनी प्रगति कर सके। मानवता, हम अपने व्यवहार से यह दिखलाएंगे कि हमारा एक ही धर्म है, मानवता की सेवा। आचार संहिता, हमारे एमसीएल के मिशन को हासिल करने के लिए एमसीएल से जुड़े हर व्यक्ति को आजीवन इस आचार संहिता का पालन और प्रचार करना चाहिए। गोपनीयता अनुरक्षण, एमसीएल आपको बहुमूल्य जानकारी सिखाती है और बांटती है। उस गोपनीय जानकारियों को अपने परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों सहित किसी भी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। आपको जो डिजाइन, ड्राइंग और दस्तावेज बताए और दिए गए हैं उन्हें किसी भी व्यक्ति के साथ बांटने के लिए ईमेल न करें और ना ही इसकी फोटोकॉपी तैयार करें। जितनी जल्दी हो सके घमंड करना छोड़ दे। हमेशा शांत, विनम्र और सभ्य बने रहे। आलोचना, बुराई और परिवाद करना बंद कर दे। एमसीएल समुदाय में किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरी बात न करे। एमसीएल के हितधारकों के बीच हर तरह के आर्थिक व्यवहार को लेकर हमेशा पारदर्शी बने रहे। याद रखें कि हमेशा धनराशि आपके द्वारा किए गए कष्ट की प्रतिफल होगी। किसी भी प्रकार के प्रतिस्पर्धी कारोबार,
MLM, धर्म या राजनीति को बढ़ावा देने वाली बातों की हमारे समुदाय में बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। समय निष्ठा सफलता की कुंजी है। MCL समुदाय द्वारा बुलाई गई हर बैठक के लिए सभी को समय पर उपस्थित रहना चाहिए। ज्येष्ठ और वरिष्ठ जनों के लिए आज्ञाकारी रहे। समुदाय के साथी सदस्यों, कनिष्ठों और महिलाओं की सुरक्षा करें। आपके साथ हर व्यक्ति को सुरक्षित महसूस होना चाहिए। वास्तविक और निष्ठावान प्रशंसा करें। हमेशा अपने आसपास के लोगों को उनके सकारात्मक गुणों की अन्वेषणा के माध्यम से प्रेरित करें और उन गुणों के बारे में सार्वजनिक रूप से प्रचार करें। समुदाय के साथी सदस्यों पर नजर रखिए। यदि आपको कोई सदस्य नियमों का उल्लंघन करता हुआ नजर आता है तो कृपया इसे लिखित रूप से प्रशासन की जानकारी में लाने से न हिचकिचाएं। उल्लंघन करने वालों को सख्ती से दंडित, निलंबित, निष्कासित किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारे आज के सुविचार यानी कि आज के हमारे थॉट ऑफ द डे के साथ। और आज का हमारा थॉट ऑफ द डे है यह सफलता के चरण है। दोस्तों, इनसे गुजरने के बाद ही सफलता हासिल होती है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आमंत्रित करते हैं हमारे अगले स्पीकर को। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स वेलकम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ MCL, मिस प्राची ढोरे। थैंक यू मंगेश सर। नमस्कार। MCL परिवार में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और चलिए हम बढ़ते आज के वेबिनार सेशन की ओर। हमें पता है कि इंसान और प्रकृति का रिश्ता जो है जो बहुत गहरा है, उसमें भी स्पेसिफिकली प्रकृति में रहने वाले पशु पक्षी, इनका और हमारा मानव का अगर रिश्ता हम समझे तो शायद ऐसे ही जिंदगी जो है वो कम पड़ जाए इस रिश्ते को समझने के लिए, और अगर ना समझे तो शायद जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। उसमें से भी स्पेसिफिकली जब हम पशु की बात करते हैं और बंदर की बात करते हैं तो हमें बचपन से यही सिखाया गया है, जो कि शायद एंसेस्टर्स है, हमारे बिना नहीं रह सकते, इसलिए जंगल को छोड़ के वो हमारे एरियाज, कॉलोनीज यहाँ पे आ जाते हैं और हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि कोई भी बंदर आए तो उसे भगाना है क्योंकि हमारे कुछ खाने की चीजें और ये सब रखा जाता है। लेकिन इस सभी भागदौड़ में क्या हम कभी ये सोचते हैं कि उसको कुछ चोट लग सकती है, उनको कुछ हानि पहुंच सकती है? शायद हमने ये नहीं सोचा होगा, लेकिन यही सोचने के लिए हीरो की पैदाइश होती है। और आज की जो कहानी है वो है हरियाणा में रहने वाले, जिनका नाम भी पवन है, तो पवन शर्मा, जिनको मंकी सेवियर ऐसे भी बोला जाता है, जो भारत के इकलौते मंकी सेवियर है जिनका काम सिर्फ यही है कि बंदरों को बचाना और उनकी देखभाल करना। अभी ऐसे होता है कि नॉर्थ साइड में स्पेसिफिकली बहुत सारे बंदर ऐसे आते हैं और जो ऐसे ही मैंने बोला भागदौड़ में उनको चोट लग जाती है, लेकिन उनको सभी लोग, सभी समाज अनदेखा कर देता है। बट ये इंसान ऐसे है कि जिन्होंने, जो बंदर है, उनको जब भी चोट लगती है ये उनकी मरहम पट्टी करते हैं। मरहम पट्टी करने के बाद में वो उनको अपने साथ अपने घर पे रखते हैं और जब उनको लगता है कि ये सब सही हो गए तब उनको वो जंगल में छोड़ने जाते हैं। लेकिन इसमें भी एक बहुत ऐसा इंसिडेंस होता है कि जब भी वो उनको जंगल में छोड़ने जाते हैं वो उनको छोड़ते नहीं है, वो यही उनके साथ में रहना पसंद करते हैं और जब भी फिर से जंगल में जाते हैं उनको देखने के लिए इस सब उनको ऐसे घेर लेते हैं। अभी ऐसे करते वक्त हमें ऐसा कभी हुआ है कि इनको खुद को भी चोट लगी है, कभी इनको कुएं में 100 फीट नीचे जाना पड़ा बंदर को निकालने के लिए, कभी बिजली की जो तार है उसको वो बंदर लटक के उनको चोट लग जाती है। तो ऐसे सभी कठिनाइयां से बाहर जाके इन्होंने आज 1000 से भी ज्यादा बंदर इनके साथ में रहते हैं, इनका जो शेल्टर है वहां पे वो उनके साथ में रहते हैं। लेकिन ये सब करते वक्त जब इंसान एक अपना लक्ष्य लेके चलता है तो बहुत कठिनाइयां इनके सामने भी आई। आज इनको 100 कॉल डेली आते हैं वो यही समझाने के लिए कि कोई बंदर को कुछ परिस्थिति में है, किसको कुछ लग गया है, तो ये और इनकी टीम जाके उनको समझाते हैं और उनको अपने शेल्टर में लाते हैं। ये जब ऐसा करते हैं तो इन्होंने यही बोला है कि जब हम एक इंसान लक्ष्य लेके चलते तो बहुत सारी कठिनाइयां आते हैं। समाज ने उनको ऐसे बोला कि ये क्या काम कर रहे हैं, उनको घर वाले भी उनके विरोध में थे कि आप कैसे बंदरों को घर पे लाके ये सब चीजें कर सकते हैं। लेकिन उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था और आज भी है कि ऐसे बहुत सारे सेंटर्स पूरे इंडिया में शुरू करें ताकि बंदरों की देखभाल हो सके। सो ये फर्क होता है एक सामान्य और असामान्य इंसान में। सामान्य इंसान जब अपना एक लक्ष्य लेके चलता है तो उसको बहुत सारे चैलेंजेस लेके दिखते
दिखते हैं, लेकिन असामान्य इंसान को सिर्फ अपना लक्ष्य ही दिखता है। तो चलिए मैं अभी बुलाना चाहूंगी ऐसे व्यक्ति को जिनका लक्ष्य एकदम सिंपल है, और वो ये है कि एमसीएल के फैमिली मेंबर्स जितने भी है, जिन्होंने एमसीएल के साथ में सपना देखा है, उस सपने को पूरा करना। और आई अंडरस्टैंड टुडे डे कि वो ये क्वेश्चन पूछने का कि क्या वो सपना पूरा हुआ। तो चलिए वही सुनने के लिए अभी मैं बुलाना चाहूंगी हमारे एमसीएल के एमडी एंड सीईओ डॉक्टर श्याम गोलब सर। थैंक यू। थैंक यू मैडम। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलब फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। सबसे पहले बात एमसीएल फंडिंग के अपडेट की। तो दोस्तों हमने 200 एमकोल प्रोजेक्ट और 25 एमसीएनजी प्रोजेक्ट की फंडिंग की व्यवस्था की है, और मैंने कमिटमेंट दिया था कि हम जून एंड तक इसके रिलेटेड सभी जो कंप्लायंसेस है, सभी पेपर वर्क उसको पूरा करेंगे। और हमें अभी इस बैंकिंग के प्रोसेस को पूरे करने के लिए 3 से 5 दिन वर्किंग लगने वाले हैं। तो दोस्तों ये भी आज कल में खत्म हो जाएगा। सोमवार को हम अपनी इस फंडिंग की पहला जो ट्रांच है वो रिसीव करेंगे, और मंगलवार से हम इस फंडिंग के डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर देंगे। ऑफ कोर्स इस फंडिंग के साथ जो पहली प्रायोरिटी या पहला जो लायबिलिटीज है वो तो है ही है, लेकिन पूरा फोकस हमारा होगा प्रोजेक्ट्स के ऊपर। और दोस्तों ये जो फंडिंग है ये फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग है। आने वाले दिनों में फंडिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस होने वाला है। हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, हर प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग की व्यवस्था ऐसे ही उस प्रोजेक्ट से पहले ही हम करते रहे। तो सिर्फ 2 दिन के बाद अभी इस फंडिंग की शुरुआत होगी। सोमवार को हम फर्स्ट ट्रांच रिसीव करेंगे और मंगलवार से इसकी शुरुआत करेंगे। दोस्तों अभी जो फोकस होगा ना, वो फोकस सिर्फ और सिर्फ होगा ये बिजनेसेस एस्टेब्लिश करने के लिए। अभी क्या है कि हमारा उद्देश्य बहुत महान है। हमारा उद्देश्य, हमारा मिशन, विजन बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन ये करने का जो जरिया है, जो तरीका है, जो माध्यम है वो बिजनेस है। अगर हमें अपने उद्देश्य को पाना है, उसको सफल करना है, तो एक ही तरीका है कि हम अपने बिजनेसेस में सफल हो। तो भी एक ही फोकस होगा कि बिजनेसेस में सफल होना। और कैसे होते हैं बिजनेसेस में सफल? तो बिजनेसेस में सफल तब होते हैं जब ये आप नंबर्स एस्टेब्लिश करते हो। जिस बिजनेस में आप हो, उस बिजनेस को लेके जो रेवेन्यू आना चाहिए, जो प्रॉफिट होना चाहिए, वो रेवेन्यू, वो प्रॉफिट जब आप करोगे तो आप बिजनेस में सफल होगे। तो अभी एक ही फोकस होगा। और अभी जैसे फंडिंग की शुरुआत हो गई है और आने वाले दिनों में जैसे ये कंटिन्यूस प्रोसेस होगी, तो ये भी हमारा कर्तव्य बनता है कि अगर 100 रुपए हम निवेश करते हैं तो कैसे उस 100 रुपए के हम 150 रुपए, 200 रुपए बनाते हैं, कैसे उसके साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, हमारे किसानों को और महिलाओं का सक्षमीकरण करते हैं, ये सभी दिखाना जरूरी होता है। बहुत जरूरी होते हैं ये नंबर्स। और दोस्तों हमने बहुत कुछ सीखा है करने से। इनफैक्ट हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, बिजनेसेस कर रहे हैं, पहले कभी किसी ने ऐसा किया नहीं। तो इसके लिए कोई प्रेसिडेंस अवेलेबल नहीं है, कोई गाइड अवेलेबल नहीं है, कोई पुस्तक अवेलेबल नहीं है कि जो पढ़ के हम समझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ये हमने पिछले 22 सालों में खुद करके सीखा है। अभी देखिए हमारे देश के आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए, उसके विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है एग्रीकल्चर, खेती। और आज से नहीं, अनादि कालों से हम दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी जो थे वो सिर्फ और सिर्फ उसका कारण था खेती। लेकिन हम देख रहे हैं कि आजादी के 75 साल भी हो गए, लेकिन उसके बाद भी कोई भी एक कॉर्पोरेट भी हमें दिखाई नहीं देता जो बड़े अच्छे स्केल पे इस बिजनेस में काम कर रहा है। ऑफ कोर्स कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन वो बहुत ही कम है, यानी उनको हम गिन ही नहीं सकते। इस तरीके से आज इस क्षेत्र में काम चल रहा है। और एमसीएल के बारे में अगर आप देखोगे तो हमारे जितने भी सेक्टर्स है, हमारा भी एक ही फोकस है, एक ही फाउंडेशन, वो है एग्रीकल्चर को डेवलप करना और उसके थ्रू फिर इस सेक्टर्स को डेवलप करना। और ये करते करते और इतने बड़े स्केल में ये करने वाली जो संस्था यानी हमारा परिवार है, अब ये करते करते कई सारी चीजें हमने सीखी। कौन सी चीजें करनी चाहिए, कौन सी चीजें ना करनी चाहिए, ये हमने सीखा।
कौन सी चीजें करनी चाहिए कि जिसके हम एफिशिएंटली सब करते हैं, ये हमने सीखा। और दोस्तों, हमने एक चीज अच्छी तरह से सीखी कि भले ही हमारा जो विजन है, मिशन है, उसका एक ब्लूप्रिंट हमने बनाया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे प्रोसेस में अगर कोई चीज होती है तो वह है बिजनेस साइकिल को एस्टेब्लिश करना। यानी हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस को लेके रॉ मटेरियल आ रहा है, हम उस प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं कस्टमर को, कस्टमर हमारे प्रोडक्ट के साथ संतुष्ट है, हमें पैसे दे रहा है, और ये पूरी प्रक्रिया करके हम अच्छा रेवेन्यू और अच्छा प्रॉफिट सबके लिए जनरेट करने, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे हम समझे एक चीज को है कि ऑफ कोर्स कोई भी बिजनेस शुरू करने के पहले कंप्लायंसेस है, परमिशंस है, बहुत सारी सरकारी जो चीजें है वो करनी पड़ती है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हम पहले इस पूरे एक्शन प्लान को बहुत अच्छी तरीके से कर लें, अच्छी तरीके से उसको कर ले कि हम कहां से लाएंगे, कहां बेचेंगे, कितने प्रॉफिट, कितने नंबर जनरेट करेंगे, और बाद में जब हम इससे पूरी तरह से तैयार है उसके बाद कंप्लायंसेस की शुरुआत करें, ताकि हम बहुत जल्दी फास्ट एफिशिएंटली प्रोजेक्ट्स को तैयार करें, प्रोजेक्ट की शुरुआत करें, और हमारे रिसोर्सेज को बहुत अच्छी तरह से हम यूटिलाइज करें। तो अभी जो हमारा फोकस होगा, हमारे परिवार का, हमारी फैमिली का फोकस होगा, वो एक ही होगा कि एमसीएल में जो अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स हैं उसको वो सक्सेसफुल बनाना। अभी हर शुक्रवार को बस यही काम हम करेंगे। हर शुक्रवार में हमारे जितने भी हमारे उद्योजक हैं उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, कैसे उन प्रोजेक्ट्स के वो जो नंबर्स है, वो जो रेवेन्यू और वो जो प्रॉफिट आना चाहिए उसके ऊपर ध्यान देंगे। जैसे कोई कॉर्पोरेट करता है, कोई भी कॉर्पोरेट अगर आप देखोगे तो उनका बात तो सिर्फ बिजनेस की ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर होती है और टारगेट्स के ऊपर होती है, लेकिन हम ऑफ कोर्स उस उद्देश्य के साथ साथ ये भी देखेंगे कि हमारे सभी प्रोजेक्ट्स, सभी एमकोल के प्रोजेक्ट, सभी एमसीएनजी प्रोजेक्ट वो उस नंबर को प्राप्त करें। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, एमवीपी के भी उनकी अपनी खुद की एक बिजनेस अभी रोड मैप तैयार होगा, एक उनका एक्शन प्लान तैयार होगा। तो हर एमवीपी उद्योजक अपने आप में उस वो बिजनेस को सक्सेसफुल पर चलाए, उसके वो जो रेवेन्यू, उसकी जो नंबर्स है वो जो हम तय करेंगे उसको अचीव करें। और उसी के साथ साथ एमपीओ भी एक संगठन है, एमपीओ भी एक बिजनेस का संगठन है। हर एमपीओ में कैसे हम बिजनेस की शुरुआत करें, हर एमपीओ में किस तरह से वो रेवेन्यू और प्रॉफिट के जो नंबर्स हैं जो हम डिसाइड करेंगे एक्शन प्लान से, उसको अचीव करें। बस यही काम होगा हर शुक्रवार को। और दोस्तों, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ये सब नंबर्स, इकोनॉमिक्स, प्रॉफिट डिस्कस करूंगा, ये इसके लिए नहीं कि हमें अभी तहसील और ज्यादा प्रमोट करने हैं और ज्यादा एमवीपी बुक करने, बिल्कुल नहीं। इसके आगे कोई भी एमएसएस अभी नियुक्त नहीं होंगे, कोई भी एमवीपी नियुक्त नहीं होगा। जिस तरीके से अभी तक काम हुआ, ये पूरी प्रक्रिया भी चेंज होगी। इनफैक्ट अभी आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है, आप अभी जिस पोजीशन में हो, सभी एमएसएस और एमवीपी, जो बिजनेस अभी आपका होने वाला है, ये अपॉर्चुनिटी अभी आगे नहीं मिलेगी लोगों को। बहुत डिफिकल्टी कॉर्पोरेट वे में जो होगा उस तरीके से हम काम करेंगे। लेकिन ये सभी जो हम डिस्कस करेंगे हर शुक्रवार, वो यही कि हमारे आज की जो फैमिली है, हर परिवार का हर सदस्य, हर एंटरप्रेन्योर इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो, ना कि इसके प्रमोशन का एक अलग तरीका हो। तो हर प्रोजेक्ट को हम अच्छी तरह से समझेंगे, हर प्रोजेक्ट को समझेंगे कि ये अगर हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो क्या नंबर्स होने चाहिए उसके। जैसे अभी इस फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग में हमने 200 एमकोल प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग लाई है। तो अभी एक एमकोल प्रोजेक्ट को लेकर इस 200 एमकोल प्रोजेक्ट के साथ क्या नंबर्स करेंगे वो तो सही है, लेकिन हर एक प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होना चाहिए। उसके ऊपर काम करेंगे। तो अगर एमकोल प्रोजेक्ट को समझना है, उसके ऊपर काम करना है, तो बहुत जरूरी है समझना है कि उसके प्रोडक्ट को, इनफैक्ट किसी भी बिजनेस में बहुत जरूरी समझना है उसके प्रोडक्ट को, कौन सा प्रोडक्ट, कौन सी वस्तु या कौन सी सेवा हम तैयार कर रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर ही पूरा बिजनेस होता है। और दोस्तों, एमकोल के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि एमकोल एक जबरदस्त प्रोडक्ट है। इनफैक्ट एमकोल एक ऐसा प्रोडक्ट है कि इसे एक सिंगल प्रोडक्ट की वजह से हम सभी लोग मिलके भारत की नंबर 1 कंपनी बन सकते हैं, सिर्फ एक इस प्रोडक्ट की वजह से। दोस्तों, जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है, औद्योगिक क्रांति हुई है, जब से फॉसिल फ्यूल की शुरुआत हुई है, तब से लेके आज तक सबसे ज्यादा जो फॉसिल फ्यूल का पूरी दुनिया में इस्तेमाल हुआ है ना, वो है कोयला। इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रिकल, हर पर्पस में। जब क्रूड ऑयल की एंट्री के बाद भी
जो भी पेट्रोल डीजल और बाकी की चीजें भी शुरुआत हुई, लेकिन आज भी अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन, सबसे ज्यादा जो इन्वॉल्वमेंट और यूटिलाइजेशन जिसका होता है वो है कोयला। और हमने ये एम कोल यानी सब चीजों का सोल्यूशन निकाल के रखा, स्पेशली ब्रिकेट्स नहीं, ये पिलेट्स। दोस्तों ये पिलेट आज इस तरह का प्रोडक्ट है कि जो हर तरह की हमारी इंडस्ट्रियल, हमारी कमर्शियल, एवरी एप्लीकेशन, जहां भी आज हमें ऊर्जा की जरूरत है उस ऊर्जा को ये पूरा करेगा। इस प्रोडक्ट को आप समझिए, जितना अच्छी तरह से हम प्रोडक्ट को समझे उतना अच्छा बिजनेस हम कर पाएंगे। दोस्तों हमने तो इस एमसीएल कुकिंग सिस्टम के साथ तो पूरी जो कुकिंग की व्यवस्था है वो भी चेंज करने वाले हैं। आने वाले दिनों में जैसे आप डीजी सेट देखते हो, जनरेटर्स देखते हो जो पेट्रोल, जो डीजल पे चलते हैं, गैस पे चलते हैं, ऐसे हमारे एम पिलेट पे चलने वाले जनरेटर्स आप देखो। इनफैक्ट जब आप इसके बारे में पढ़ाई करोगे, सभी एमएसएस एमवीपी जब इस प्रोडक्ट के बारे में समझोगे, तो हो सकता है कि आप अपने तहसील में, अपने जिले में, अपने आजू बाजू में जितने भी ऊर्जा की जरूरत हो, कई सारे एप्लीकेशन आप समझ सकते हो कि वहां कर सकते हैं। कई सारी जगहों से पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की जरूरत है उसको हम निकाल सकते हैं हमारी इस एमकोल की वजह से। इनफैक्ट जब इसके बारे में पढ़ाई करेंगे तो हमें ये भी पता चलेगा कि इसका कितना एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। इस यूरोप में, अमेरिका में तो वो कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हमें करने होंगे जो 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रहेंगे। उसका पूरा माल सिर्फ और सिर्फ हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो जब इस प्रोडक्ट को, किसी भी प्रोडक्ट को जब हम बिजनेस करेंगे, उसको अच्छी तरह से समझेंगे तो उसका मार्केट का पोटेंशियल हमें अच्छी तरह समझ में आएगा और बेहतर बिजनेस हम कर पाएंगे। तो ये एमकोल जो प्रोजेक्ट है, एक एमकोल प्रोजेक्ट का जो कैपेसिटी हमारी वो है 100 टन नेपियर ग्रास या रॉ मटेरियल का इनपुट, और 30 टन हमें ये एमकोल तैयार करना है और मार्केट में बेचना। 30 टन, अभी 30 टन ये जो एमकोल है ये हमें 12 रुपए में बेचना है। अभी 12 रुपए प्रति किलो, ये बहुत ही किफायती दाम है। आज कौन बायोमास ब्रिकेट बना रहा है, वो लेके वो ब्रिकेट, उसके साथ बिल्कुल कंपैरिजन मत करिए। हमें इस एमकोल के साथ हमें एक बिटुमिनस कोल, एलपीजी, कई जगह पे डीजल, इसको रिप्लेस करना है। तो उसके कंपैरिजन में अगर आप देखोगे, और एज अ ब्रांड, कभी आपने सोचा था कि 1 लीटर पानी 20 रुपए में बेचा जाएगा? तो जब ब्रांड करके, जब एमसीएल करके हम सब मिलके काम करेंगे तो 12 रुपए नहीं, आने वाले दिनों में 15, 18, 20 रुपए प्रति किलो हम इसको बेचेंगे। लेकिन 12 रुपए की भी अगर हम बात करें तो 12,000 रुपए पर टन हो जाते हैं। 30 टन माल तैयार करना है और उसको बेचना है, यानी दिन का 3,60,000 रुपए, ये हमारा रेवेन्यू है। तो ये हमारा नंबर है, ये हमारा टारगेट है जो हमें करना है। वो हर 200 जो लोकेशन हम लोग काम करेंगे वहां करना है, बस उसी की चर्चा करेंगे हर शुक्रवार की। और ये जो प्रोजेक्ट है वैसे तो साल के 365 दिन चले, हर दिन चलेगा ये, लेकिन चलो हम वर्किंग के लिए हमने सिर्फ 330 दिन पकड़े। इनफैक्ट हर दिन की जो कैपेसिटी है 30 टन पर डे आउटपुट की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन जो मशीनरीज है, पूरी सिस्टम जो अभी व्यवस्था होगी वो 2 टन पर आवर की है। 1 घंटे में 2 टन, 24 घंटे में 48 टन, 20 घंटे भी हमने चलाया तो 40 टन, लेकिन हम बात किसी कर रहे हैं 30 टन की। तो जो इंस्टॉल कैपेसिटी ज्यादा होगी, लेकिन जो हमें काम करना है, जो नंबर्स अचीव करने हैं, वो वर्केबल होंगे, ताकि हम हर परिस्थिति में उसको अचीव कर पाए। ऐसे वो नंबर्स है जो हमें करना है। तो 30 टन पर डे करना है और हमने सिर्फ 330 दिन इसकी वर्किंग पकड़ी है, तो 11 करोड़ 88 लाख का ये रेवेन्यू होगा। तो हमें हर ये 200 लोकेशन पे जो हमारी टीम है, हमारे एमएसएस, एमवीपी और पूरी जो टीम है, उनका लक्ष्य होना चाहिए कि हमें इस नंबर को प्राप्त करना 11। और अगर हमने ये नंबर किया तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा? तो लगभग 3.5 करोड़ ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। उस 3.5 करोड़ में से ऐसा समझिए कि 1.5 करोड़ हमें इन्वेस्टर्स को देने पड़ेंगे, उनके लिए रखने पड़ेंगे। 2 करोड़ हमारा प्रॉफिट हो जाएगा बिफोर टैक्स। और अभी ये 2 करोड़ में ऐसा समझिए कि अगर एमएसएस 10% अगर उसकी इक्विटी है तो 20 लाख उसके पास है। लेकिन सिर्फ 20 ही नहीं, अभी ये जो प्रोडक्ट हम बेचेंगे इसकी एक मार्केटिंग कॉस्ट है। जब 11 करोड़ 88 लाख का हम प्रोडक्ट बेचेंगे तो मिनिमम 5% इसकी मार्केटिंग कॉस्ट है। तो इसका मतलब है साल में 59 लाख का उसकी मार्केटिंग कॉस्ट है, जो मार्केटिंग का प्रॉफिट है, मार्केटिंग के पैसे हमें देने। और ये जो प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट ऐसा समझिए कि ऐसे नहीं, कभी कभी हम लोग कस्टमर को लगेगा। एक बार अगर आपने किसी कस्टमर के साथ नाता जोड़ लिया तो कंटिन्यूअसली
यानी किसी भी घर में इतना सिंपल है ये कि किसी भी घर में अगर बिजली के तार आपने जोड़ दिए, मीटर लगा दिया, तो ऐसा नहीं होता कि वही उसी से हम लोग बिजली खरीदते हैं, राइट? तो वैसे ही उतनी एक्सक्लूसिविटी होगी हमारे इस प्रोडक्ट के साथ। एक बार ये प्रोडक्ट ये मार्केटिंग करने के बाद ये हमेशा चलता रहेगा ऑटो मोड के ऊपर। तो टोटल जो एमएसएस का प्रॉफिट हो सकता है इसमें, वो 20 लाख और 59 लाख करके 89 लाख वुड बी द प्रॉफिट एक एमकोर प्रोसेसर के साथ। अब ये नंबर अचीव करना है, इसके ऊपर काम करना है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप सीएसआर यानी हम जो हमारा लक्ष्य है कि सुजलाम सुफलाम हर तहसील बनाना है, तो उसके लिए हमने क्या सोचा है कि एमसीएल के बाद जितने भी पैसे रहेंगे उससे उसका 20% गांव के लिए खर्च करेंगे। तो वो भी अगर आप देखोगे तो वो बन जाते एक प्रोजेक्ट की वजह से 36 लाख। तो अगर आप एमएसएस प्रमोटर हो, आप एमएसएस प्रोट खुद के लिए जितना पैसा कमा रहे हो और उसके साथ साथ गांव के लिए तहसील के लिए 36 लाख अगर आप खर्च कर रहे हो साल के, तो ये बहुत बड़ी बात है। और आपको पता है अच्छी तरह से कि 36 लाख से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो अभी बात उस जज्बे की वगैरह तो है ही, लेकिन बात है अभी इस नंबर की। अगर हमें प्रोजेक्ट तैयार करना है, अगर हमें एमकोल का प्रोजेक्ट कहीं चालू करना है, तो टारगेट आपका वो होना चाहिए कि मुझे अपने गांव के लिए तहसील के लिए ये 36 लाख ये नंबर अचीव करना है, और उसकी बात करेंगे। लेकिन बात सिर्फ एक प्रोजेक्ट की नहीं, आपके जितने भी एमएसएस है, और मैं इसलिए बोलता हूं कि आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आज, क्योंकि हर तहसील में 40 से 60 ग्राम पंचायत, तो हर तहसील में 40 से 60 एमकोल के प्रोजेक्ट लगाने। जैसा मैंने कहा कि फंडिंग की अभी बिल्कुल चिंता मत करिए, बिल्कुल वो मेरी जिम्मेदारी होगी पर्सनल। तो लेकिन उस 40 और 60 प्रोजेक्ट के साथ हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में सोचिए, क्योंकि हमारे देश में उतने रिसोर्सेस है, हिमालय से लेके गंगा से लेके ये पूरे जो कुदरती बनाई है, ये रिसोर्सेज इतने ज्यादा है कि हमारे तहसील में हर ग्राम पंचायत में प्लांट लग सकता है। दुनिया के किसी भी देश में ये काम नहीं हो सकता जो हम कर सकते हैं। और ये 40 से 60 जब प्लांट लगेंगे दोस्तों, तब वो सपना साकार होगा जो हमें करना है। ये सुजलाम सुफलाम किंगडम की या राज्य की हम बात करते हैं ना, कि तहसील में जो कुछ है, जो भी तहसील में अगर पानी की प्रॉब्लम है, तहसील में एजुकेशन की प्रॉब्लम है, शिक्षा की प्रॉब्लम है, वहां मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, कोई जरूरत नहीं किसी के ऊपर डिपेंड होने की। हम मेहनत करके ये प्रोजेक्ट्स करते हैं, बिजनेसेस करते हैं, और उससे पैसे करके हमारी जो भी जरूरत है उसको पूरा करते हैं। लेकिन इसके लिए शुरुआत का ये हमारा पहला कदम होगा। इसके लिए तहसील में जो होने जा रहा है पहला प्रोजेक्ट, वो सबसे महत्वपूर्ण होगा, इसलिए इसके ऊपर फोकस करेंगे। इसलिए हर शुक्रवार इसी के ऊपर बात करेंगे। और इवन एमवीपी, अभी एमवीपी एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट को लेकर जितने हमारे उद्योजक हैं, अभी उनका एक हर एमकोल प्रोजेक्ट के साथ, एमसीएनजी प्रोजेक्ट के साथ उनका एक रोल है। उस रोल को रिलेटेड उनके जो रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, वो तो है ही, लेकिन हर एमवीपी उद्योजक अपने आप में एक उद्योजक है, और उसका एक बिजनेस का एक खुद का एक ब्लूप्रिंट और एक्शन प्लान होगा जो हम तैयार करेंगे। आज हजारों एमवीपी हमारे हैं ना, तो उनके साथ मिलके हर एक उद्योजक उसका एक अलग अपना स्वतंत्र बिजनेस प्लान होगा। क्या होगा? तो ऐसा सोचिए कि अगर 1000 फैमिलीज आपके इस ग्राम पंचायत में है, तो अगर 1000 परिवार है, तो इसका मतलब है 5000 लोग वहां रहते हैं। इनफैक्ट 500 परिवार या 500 घर भी अगर आप देखोगे, तो कम से कम उससे रिलेटेड 2500 पॉपुलेशन या लोग वहां रहते हैं। तो ये 5000 लोगों के साथ हम क्या बिजनेस करेंगे, वो होगा एमवीपी का रोड मैप, जिसे हमें हासिल करना है। और वो क्या है वो रोड मैप? तो सबसे पहले ये हर व्यक्ति के पीछे आज हमारे देश में पूरे साल में जो जीडीपी तैयार होता है वो है 2 लाख रुपए। अभी जीडीपी का मतलब हमारे देश में पूरे साल में जितने भी वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है उसका एकत्रित मूल्य है जीडीपी। अभी इस एकत्रित मूल्य में सब कुछ आता है, यानी ब्रिज बनते हैं वो भी आते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं लोग वो भी आते हैं, और बाकी सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ आता है। लेकिन 70% पूरे देश की अगर बात करें तो 70% ये जो जीडीपी आता है वो छोटी छोटी मामूली चीजों से आता है, जिसे डोमेस्टिक कंजम्पशन कहते हैं। 2, 5, 10 रुपए की जो चीजें हम लोग हर दिन घर में उसका इस्तेमाल करते हैं ना, उससे आता है। और जो बैकग्राउंड हमारा है, हम मेट्रो में नहीं रह रहे, हम तहसील के हैं, तो हमारे तहसील में तो ऐसा समझे कि 80% जो जीडीपी बनता है वो ऐसी सिंपल मामूली चीजों से बनता है, डोमेस्टिक चीजों से बनता है। लेकिन आज इस चीजों को या प्रोडक्ट्स कौन बेच रहा है? तो कोई फॉरेन की कंपनी बन रही है,
बेच रही है, कोई मल्टीनेशनल बेच रही है, कोई कॉर्पोरेट बेच रहा है। और दूसरी बात, ये सभी चीजें पेट्रोकेमिकल से मैक्सिमम। तो हमें क्या काम करना है कि आज इस 5,000 लोग अगर हमारे ग्राम पंचायत में, और उनके साथ मिलके 2 लाख रुपए से अगर हम कैलकुलेट करें तो 100 करोड़ की आज जीडीपी है हमारे ग्राम पंचायत की। वो समझ में नहीं आ गया, 1 रुपए 2 रुपए की जो चीज है वो भी जीडीपी में आती है, और 10,000 की कोई चीज है वो भी जीडीपी में आती है। वो मैं धीरे धीरे यही का भी काम करूंगा, समझाऊंगा। तो 100 करोड़ में से ऐसा समझे कि 80 करोड़ उससे आज बन रहे हैं। जो माल, जो प्रोडक्ट्स हम तैयार कर सकते हैं, हमारे लोग तैयार सकते हैं, किसान उसके लिए रॉ मटेरियल तैयार कर सकता है। बस उसके ऊपर फोकस करना है। और फोकस क्या है? तो फोकस ये है कि हमें आगे के 3 साल में, मैक्सिमम 5 साल में, ये जो 80 करोड़, ये जो जीडीपी बन रही है, उसका कम से कम 20% रेवेन्यू का टारगेट। यानी अगर 100 करोड़ का जीडीपी बन रहा है तो उसका 20% यानी 20 करोड़ का रेवेन्यू। इसका मतलब है 20 करोड़ की जो कुछ चीजें हम बनाएंगे, बेचेंगे, सब कुछ वो 20 करोड़ की चीजें ऐसी होनी चाहिए कि जिसके लिए जो रॉ मटेरियल हमारा किसान बना रहा है, या उसी से रॉ मटेरियल हम ले रहे हैं, हमारे महिला बचत गट उसके माल तैयार कर रहे हैं और हमारी टीम बेच रही। और इसके वजह से फिर हम सभी पेट्रोकेमिकल के जो गलत है प्रोडक्ट्स, उसको रिप्लेस कर रहे हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स का निर्माण कर रहे हैं कि जो इको फ्रेंडली है, जो प्रकृति का ख्याल रख रहे हैं, जो हमारे गांव में बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, जो हमारे किसानों को सक्षमीकरण उनका कर रहे हैं, महिलाओं का सक्षमीकरण कर रहे हैं। और ये कैसे करेंगे मैं आपको बताऊं, हर हफ्ते इसकी चर्चा होगी। तो ये एमबीपी का टारगेट होगा। और इतना ही नहीं, अगर एमसीएनजी का भी अगर आप देखेंगे तो एमसीएनजी के बारे में भी अगर आप प्रोडक्ट को समझिए, एमसीएनजी के बारे में, सीएनजी आने वाले दिनों में वो एलएनजी बनेगा। हमारा जो सॉइल कंडीशनर है, मैं फर्टिलाइजर नहीं, सॉइल कंडीशनर से कहूंगा, तो एमसीएल सॉइल कंडीशनर, इसकी इतनी जरूरत आज पूरी दुनिया को है। और स्पेशली जब हम नेपियर घास से उसको बना रहे हैं, तो सबसे बेहतर दवाई का काम करने वाले ऐसे प्रोडक्ट हमारे, आप भी पढ़ाई कीजिए, मैं भी आपको बताता रहूंगा हर हफ्ते इसके बारे में। और इसके भी नंबर्स अगर आप देखेंगे, जो भी 25 एमसीएनजी प्रोजेक्ट हमें करने हैं आज, तो उसके नंबर्स क्या है? तो हमें 10 टन एमसीएनजी तैयार करना है, उसको बेचना है। 15 टन सॉइल कंडीशनर तैयार करना है, उसको बेचना है। और दोनों को अगर बेचे मिनिमम कॉस्ट में भी, तो भी 10 लाख का रेवेन्यू पर डे का है। तो अगर 25 जगह पे हम सीएनजी तैयार करें तो हमारा वो फोकस है कि हमें इस जगह पे ये 10 लाख का रेवेन्यू हर दिन तैयार करना है। जो भी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे हर प्रोजेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में ये पूरा जो हमारा परिवार है, एमसीएल की संस्था है, ये किसी भी एक सिंपल स्कूल या किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन जैसे ही हम लोग चलाएंगे। अभी देखिए ना, मेडिकल में सबसे बेहतर होता है एम्स, इंजीनियरिंग में सबसे बेस्ट है आईआईटी, और बिजनेस में सबसे अच्छे है आईआईएम। अभी इस इंस्टीट्यूट में जब आप जाओगे, जब आप एडमिशन लोगे, तब आपसे बहुत अच्छी तरह से आपको ट्रेनिंग देते हैं, मेहनत करा के लेते हैं, बहुत सारी मेहनत आपको करनी पड़ती है। लेकिन वो मेहनत करने के बाद एक जबरदस्त ऐसा करियर आप खुद के लिए भी बनाते हैं और देश के लिए भी बनाते हैं। बस वैसे ही करेंगे। हमारे पूरे परिवार में अभी जितने भी उद्योजक हैं, सिंगल एमवीपी, सिंगल एमएसए, इस सभी उद्योजकों को ऐसे ही हम लोग काम करेंगे, इनके ऊपर मेहनत करेंगे, हर एक का एक एक्शन प्लान बनाएंगे। जैसे उनका सिलेबस होता है, हमारा एक्शन प्लान होगा, और उसके ऊपर काम करेंगे। हर हफ्ते उसके ऊपर काम करेंगे और देखेंगे कि कैसे हमारे ये सभी उद्योजक डिस्टिंक्शन से पास होते हैं, कैसे अपने लिए अच्छा करियर बनाते हैं। क्योंकि जब आप करियर बनाओगे तभी फिर उसके साथ साथ कई सारे किसानों का, कई सारे महिलाओं का, कई सारे युवाओं को हम सक्षमीकरण करेंगे। और रही बात फंडिंग की, तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। इसके बाद जो फंडिंग है, वो फंडिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होगी, और ये प्रोसेस शुरुआत होगी इस सोमवार से। सोमवार को हम पहला ट्रांच रिसीव कर रहे हैं, मंगलवार से हम ये फंडिंग की डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर देंगे, और उसके बाद आपके सामने होगा सब कुछ चीज, कि सब कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा। और जब लाखों उद्योजक मिलके हम एक काम करेंगे, तो मिलके हम अपने देश को दुनिया की सबसे अर्थव्यवस्था बनाएंगे और बनाते हैं। तो एक नए पर्व की शुरुआत करते हैं इस सोमवार से। जय हिंद, जय एनसीएल। पूरा एमसीएल इंडिया परिवार जिस बात की प्रतीक्षा कर रहा था, जिस बात की पूरी सकारात्मक दृष्टिकोण से प्रतीक्षा कर रहा था कि कैसे भी हो हमारी फंडिंग की व्यवस्था हो जाए और हमारे प्रोजेक्ट चले, हमारी करंट लायबिलिटी शुरू हो जाए, खत्म हो जाए, और हम
जो एक विजन लेके चल रहे थे, जो विजन इस देश में, इस विश्व में एक अलग तरह की सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्रांति लाने की जो बात थी, उस प्रतीक्षा का आज श्याम सर ने ऑफिशियली उस प्रतीक्षा को खत्म कर दिया है और डिक्लेयर कर दिया है कि जो 3 से 5 दिन उन्होंने वर्किंग डेज लास्ट वीक में मांगे थे, उसका रिजल्ट ये सोमवार से शुरू हो रहा है और मंगलवार से वो बाकायदा अपना जो फंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू कर रहे हैं। तो गुड मॉर्निंग एमसीएल इंडिया परिवार, और एक फ्राइडे वेबिनार श्याम सर ने फिर से एक बार ना फंडिंग की बात की, उन्होंने साथ में बताया कि किस तरह से आगे जाएंगे। तो जिस लीडर के दिमाग में ये चीज क्लियर हो, विजन क्लियर हो, वो अपनी बातें डटकर पूरी कर ही देता है। तो जिस शांतता प्रिय रास्ते से, सकारात्मक दृष्टिकोण से आपने अब तक साथ दिया है, तो उस साथ का सक्सेस अभी हम लोग सब लोग टेस्ट करेंगे और एमसीएल को आगे लेके जाएंगे इस एक थॉट के साथ कि ना कि फंडिंग की व्यवस्था के साथ, बट आने वाले प्रोजेक्ट्स का 25 एमसीएनजी 200 प्लस प्रोजेक्ट्स को लेकर हम महीने में आगे बढ़ रहे हैं और इसकी शुरुआत शुक्रवार, रविवार, सोमवार को होने जा रही है, मंगलवार को होने जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है और ये आज के दिन के लिए सारे प्रतीक्षित लोगों के लिए आनंद की बात है। इस आनंद के साथ फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार। तब तक के लिए जय हिंद, जय एमसीएल। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर लवेश सर एंड थैंक यू वेरी मच प्राची मैडम। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से फिर एक बार ये कहना चाहूंगा कि जो लिंक आप लोगों के साथ शेयर की गई है इस चैट बॉक्स में, उस लिंक के ऊपर जाकर आपका फीडबैक हमारे साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं उस विजनरी लीडर का जिन्होंने ये बताया था कि किस तरह से हम हमारे देश को फिर एक बार समृद्ध बनाएंगे। और दोस्तों, ये वक्त बहुत जल्द आने वाला है, सब्र का फल मीठा होता है और आज इस बात की घोषणा स्वयं डॉक्टर श्याम गोलब सर ने की है कि आने वाले मंगलवार से किस प्रकार से ये संपूर्ण चित्र बदलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए और मिलकर हम इस सपने को पूरा करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर श्याम गोलब सर एंड उसी के साथ साथ मैं हमारे सभी परिवार के जो लोग हैं, हमारे नेशनल सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंट्स, हमारे एमएसएस, एमबीपी, हमारे चैनल पार्टनर्स, हमारे पीडीए और साथ ही साथ हमारे सभी स्टेक होल्डर्स, जी हाँ दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने इतना सब्र दिखाया। तो चलिए दोस्तों, इस सब्र के साथ आगे बढ़ते हैं और जो सपना हमने देखा है उस सपने को पूरी तरह से पूरा करते हैं। मैं तब तक के लिए आप लोगों को यह रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने परिवार का और संपूर्ण एमसीएल परिवार के सेहत का ख्याल रखिएगा। और इसी के साथ मैं घोषणा करता हूं कि आज का यह वेबिनार यही समाप्त हुआ। धन्यवाद।